नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एफकैट से रिलेटेड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एफकैट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस और उन्हीं सब क्वेश्चनों का बेटा एनालिसिस भी करेंगे। सारे क्वेश्चन बेटा लगा के देखेंगे। बीच में मैंने सिलॉजिज्म के भी 3 से 4 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, जिससे कि आप लोगों को सिलॉजिज्म में भी अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो वो भी डाउट आप लोग अपना क्लियर कर लें। सारी थ्योरी सिलॉजिज्म की होगी या बाकी किसी भी चैप्टर की होगी, वो सारी इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये वाला सेशन आप लोगों का बेटा 2 घंटे तक लगभग चलेगा और आप लोगों को पेन पेपर लेके यहां पे बैठना है। सो बी रेडी फॉर दिस सेशन। देखिए, मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे। आई हैव क्लियर्ड एसएससी, आरओ, एआरओ, बैंक पीओ एग्जाम्स। 4 बार एसएसबी मैं दे चुका हूं। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट मैं अपने लाइफ टाइम में मैं पढ़ा चुका हूं। वाईफाई डिफेंस एग्जाम मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस वाले टेलीग्राम चैनल, ये वाला बेटा ऑफिशियल अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है। यू पीपल कैन फॉलो मी ओवर देयर। आइकॉनिक प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे आपको मिलता है बेटा डेली लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। 12 महीने का जो कोर्स है उसमें बेटा 917 पर मंथ के हिसाब से 825 रुपीज का आपको पड़ेगा, और 24 महीने का बेटा 667 पर मंथ के हिसाब से होते हुए भी आपको बेटा 600 रुपए का पड़ेगा, अगर आप लोग ये वाला कोड ANP सर इस्तेमाल करते हैं। आपको बेटा केवल सब्सक्रिप्शन लेते समय नीचे कोड लगाना है ANP सर। आप लोगों का बेटा ये वाला 10 जनवरी से आपका बेटा बैच स्टार्ट हो रहा था, उसी वाले बैच के अंदर में आज मेरा आपका मैराथन सेशन चल रहा है। अभी हम लोग बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारी आंखों के सामने पहला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग बेटा लगा के देखिए, फिर मैं आप लोगों को इसकी थ्योरी बताना स्टार्ट कर दूंगा। सो स्टार्ट दिस। सारे क्वेश्चंस वही आपको कराए जाएंगे जो आपके पहले एफकैट में आ चुके हैं। इस बात को बेटा याद रखिएगा। देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में लिखा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 8 ईयर इज 840 है। अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को बताना है और हमारा बेटा टाइम अगर 5 साल हो जाए और हमको बेटा बिल्कुल सेम पैसे मिलते हैं, तो आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा।
बताइए बेटे क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बेटा अभी देखते हैं। अगर इस वाले क्वेश्चन को करना है तो अब हम लोगों के पास में बेटा सिंपल इंटरेस्ट को बिल्कुल बेसिक से समझने का समय नहीं है। बस हमको इतना पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो मैंने कहा कि मान लो कि SI जो है वो दोनों का इक्वल है, तो यानी कि PRT/100 अगर इधर है तो इधर पे बेटा P हो गया, R' हो गया, T' हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट भी हमारा सेम है। अब इन्होंने कहा है कि टाइम पहले वाले का आपको बेटा हम लोग दे रहे हैं 5 और प्रतिशत, आप सॉरी टाइम पहले वाले का दे रहे हैं 8 साल और प्रतिशत दे रहे हैं 5%। इसी तरीके से यहां पे इन्होंने कहा है कि हम आपको टाइम दे रहे हैं बेटा 5 साल का, आपको बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो P से P बेटा कट जाएगा, अपॉन 100 से बेटा अपॉन 100 कट जाएगा, 5 से बेटा 5 कट जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा, 8%। सो 8% विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हम लोग इस वाले क्वेश्चन को बेटा प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, हमको अगर ये पता है कि SI और प्रिंसिपल हमारा दोनों का दोनों कांस्टेंट है, तो जो टाइम का जो रेशियो है वो अगर A/B है तो रेट का रेशियो बेटा B/A हो जाएगा। टाइम पहले हमको बेटा 5 दिया है, बाद में 8 दिया है, तो आपका बेटा रेट जो होगा वो बाद में पहले 8 और बाद में 5 इस तरीके से चेंज हो जाएगा। यहां पे देखिए बेटा हमको टाइम पहले बेटा दिया हुआ था 8 और यहां पे बेटा ये हमको दिया हुआ था 5, तो इसी के अनुरूप में बेटा नीचे भी हम लोगों का बेटा चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 5 और ये हो जाएगा बेटा 8। तो बाद वाला रेट कितना आ रहा है, 8%। अब आपका मूड है कि आप लोग इस प्रोसेस से लगाना चाहते हैं या फिर आप लोग इतना बड़ा आप लोग लगाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी मैं बता ये वाली बात कम से कम इस वाले चैनल पे 10 बार मैं चुका हूं। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करना सीखिए, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में आप लोगों को बेटा प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज अच्छे से आना चाहिए। चलिए इसको बेटा करो, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। What will be the answer of this question? What will be the answer of this question?
अभी तक बेटा आप लोगों को बता देना चाहिए था। चलो आओ देखते हैं अब कैसे करेंगे इस वाले सेशन, इस वाले क्वेश्चन को। इन्होंने कहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय अ सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर एंड 9 ईयर। बेटे पहली बात है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमारा कांस्टेंट है, प्रिंसिपल भी हमारा कांस्टेंट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा कांस्टेंट है। तो सीधी सी सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मेरा कांस्टेंट है, तो जो एसआई आएगा उसका रेशियो अगर बेटा ए रेशियो भी है तो बेटा टाइम का भी रेशियो आपका ए रेशियो भी रहेगा। टाइम क्या मेरे को दिया है 6:9, यानी कि आपका रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। तो एसआई का भी रेशियो बेटा क्या हो जाएगा 2:3। पहला तो ये हो गया तरीका। दूसरा क्या है, पी आर टी अपॉन 100 का यूज करेंगे तो फिर हमारा जो पी है और आर है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो टी है वो एक बार बेटा 6/100 हो जाएगा और एक बार बेटा आपका पी आर इंटू 9/100 हो जाएगा। अब दोनों का अगर हम लोग बेटा रेशियो निकालेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये वाला रेशियो किसका होगा SI1 और SI2 का। तो इसको हम लोग बेटा 2:3 हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब देखो बेटा ऑप्शन डी पे क्या लिखा है 2:3। So 2:3 will be the answer of this question। अब देखो बेटा होता क्या है, अगर हम लोग बेटा मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको 100% आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और अगर हम लोग बेटा जीएसईएस पढ़ रहे हैं तो आपके साथ में ऐसा हो सकता है कि आप लोग बेटा बैठे बैठे आप लोग सवाल को कर रहे हो और आपको लगे कि हाँ ठीक है मैं बताता मैं चला जा रहा हूं, इसलिए बिना पेन पेपर के सेशन मत देखो। चलो लगाओ इसको। और सबसे बड़ी बात बेटा ये हो जाती है ना कि जब आप लोग ये मैथ्स पढ़ते हो तो टीचर को भी बेटा टाइम देना पड़ता है। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
What will be the answer of this question? चलो आओ बेटा, अब आओ देखते हैं कि कैसे लगाएंगे ये वाला सवाल। ठीक है, आओ। इन्होंने हमसे कहा इन हाउ मेनी इयर्स 150 विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट रेट एट 8% एज 800 प्रोड्यूस्ड इन 3 years एंड 9/2%। बेटा एक साइड का मुझे दे दिया गया है कि 800 आपका 3 सालों में 9/2 से जो भी आपका प्रतिशत बनाएगा, मैंने क्या किया यहाँ पे PRT/100। अब इसको बेटा इक्वेट आप लोग बस केवल कर दोगे 150 को 8% से, और आपको बेटा टाइम पीरियड तो आपको पता नहीं है। अब अपॉन 100 से बेटा अपॉन 100 चला जाता है, यहां से बेटा आपका 400 आपका चला जाएगा, और 400 और यहां बेटा 8 से आपका ये कट जाएगा 50 बार, और 50 से बेटा ये आपका कट जाएगा 3 बार, 3 से बेटा ये आपका कट जाएगा 3 बार। तो टाइम आपके पास में बेटे क्या आ जाएगा 9 साल का। So 9 years will be the correct answer of this question. So 9 years option B will be the correct answer of this question. बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बेटा जो मैंने आपको यहां पे अभी 3 से 4 क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन एफकैट में आए हुए हैं। मैं कोई भी अगर मैं चैप्टर अगर मैं पढ़ाता हूं तो पहली दूसरी तीसरी क्लास मैक्सिमम बेटा पहली या दूसरी में ही मैं खत्म करने की मैं कोशिश करता हूं, एफकैट ही मैं बताता हूं। उसके बाद में बेटा फिर मैं शुरू करता हूं टॉपिक। अगर मेरे को शुरू करना है जस्ट इन अ केस, तो बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि टॉपिक में हवा में मैं मतलब शुरू कर दूं और मैं यहां पे मैं लिखने लगूं कि रीत को जो ना यहाँ पे एक प्राइस से जो ना 12% के इंटरेस्ट रेट पे जो ना 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या जो इंटरेस्ट मिला था, वही शिवानी को A+1800 पे 3 साल में किस इंटरेस्ट रेट से बेटा रेट मिलेगा। अब ऐसे सवाल बेटा देने के लिए आपके पास में 1-2 दिनों का बैकअप होना चाहिए कि आपको पता है ऐसी जगह पे करना क्या है। अगर एक सिंपल एक कंपाउंड है, पता चले यहां भी बेटा डिफरेंशिएट हो जाएगा। अगर आपका 1 साल का पूछा गया है या 1 साल से ज्यादा का पूछा गया है, तो ये सब चीजों पे बेटा थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए लगाइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को कम से कम मैं 3 मिनट में देना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग लगाएं और मुझे आंसर बताएं।
क्या होगा आंसर इस वाले क्वेश्चन का? भाई तुम लोग तो क्या बताऊं मेरे भाई। चलो बेटा, अभी तक तो आंसर आप लोगों को बच्चे बता देना चाहिए था, जो एक रियलिटी है कि मिनिमम आप लोगों से बेटा इस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से लग जाने चाहिए। नहीं तो बेटा क्या तैयारी चल रही है अब ये वाला। हाँ, एफकैट के हिसाब से अगर आपका टफ क्वेश्चन आता है तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आएगा। बट मेरा आपसे यही कहना है कि बेटा ये वाली चीज बेटा मैटर ही नहीं कर रही है कि किस लेवल पे क्या चीज आएगी। चलिए आइए देखते हैं बेटे कैसे लगाएंगे हम लोग ये वाला सवाल। आइए बेटा देखते हैं, ठीक है, और सॉल्व करने की देखो आप कोशिश करते हैं। तुम लोगों का मैथ्स बहुत ही खराब है, बहुत 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 ही ज्यादा। देखो बेटा, ए किसी काम को कर देता है, पेन का कलर मैं चेंज कर रहा हूं। ए किसी काम को बेटा कर देता है आपका 10 दिनों में। उसी काम को बेटा बी आता है कर देता है आपका 15 दिनों में। उसी काम को अगर ये लोग एक साथ में अगर करते हैं 5 दिनों तक और बाकी का काम 2 दिनों में सी निपटाता है। तो मैंने कहा पहले इसका बेटा समझ लेते हैं कि हमने ले लिया है हमारा जो वर्क है वो 30। इसका जो काम करने का जो एफिशिएंसी है वो है 3 यूनिट। इसका जो काम करने का एफिशिएंसी है वो है बेटा 2 यूनिट। अब दोनों अगर एक साथ में अगर काम करेंगे तो 5 × 5 यूनिट, क्योंकि बेटा 5 यूनिट का बेटा हुआ इन दोनों का टोटल और 5 दिनों तक काम किया तो 25 यूनिट का काम हो गया। आपने कहा हाँ। सी जो है आपका जो वर्क जो करता है वो करता है बेटा बाकी का 5 यूनिट। 25 और 5 के बीच का जो अंतर है, और कितने दिन लेता है? 2 दिन लेता है। तो बेटा 2 दिनों में अगर आप 5 यूनिट का काम कर रहे हो तो प्रतिदिन आप बेटा कितने यूनिट का काम करोगे? 2.5 यूनिट का काम। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा अब ये समझो कि ये बेटा क्षमता है। अब क्षमता जो तुम्हारी होती है उसी के अनुरूप तुमको बेटा पैसे भी मिलते हैं। यानी कि यहां पे बेटा 3:2:2.5 आ रही है, तो फिर इसको बेटा मैं 6:4:5 क्या लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आपको बेटा पैसे कितने मिल रहे हैं? 450। ठीक है। अब बेटा 450 रुपए में से भी ए ने और बी ने बेटा क्या काम किया, ये पूछ रहा है कि पूरा पूरा पैसा कैसे डिवाइड होगा। तो ए ने बेटा आपका क्या किया है यहां पे कि 3 दिनों के हिसाब से बेटा 15 यूनिट का काम किया, और ऊपर में बेटा जो मैंने दुगना किया है उसमें उसके हिसाब से बेटा ये 30 यूनिट हो जाएगा, ये बेटा 20 यूनिट हो जाएगा, और ये बेटा 10 यूनिट का काम हो जाएगा। हर एक चीज बेटा दुगनी हो जाएगी। आपने कहा हाँ सर, क्योंकि यहां पे हमने टोटल वर्क अब की बारी बेटा क्या मान लिया, जब मैंने इन क्षमताओं को मैंने दुगना किया कि 30 की बजाय 60 है। अब बेटा अगर मेरे को 450 रुपए मेरे को इस रेशियो में अगर मुझे कन्वर्ट करने हैं तो बेटा 450 रुपए में से अगर आप लोग देखो तो 3:2:1 में क्या नहीं टूटना चाहिए? आपने कहा हाँ। तो बेटा 450 रुपए को अगर बेटा मैं 6 से मैं करता हूं तो हर एक के पास में बेटा कितने रुपए जाएंगे? 75। और 75 के हिसाब से बेटा हमारे इसको सी वाले बंदे को बेटा कितने रुपए मिलेंगे? 75 रुपए। बी वाले बंदे को बेटा कितने रुपए मिलेंगे? 150 रुपए। और सी वाला जो बंदा है उसको बेटा कितने रुपए मिलेंगे? 225 रुपए।
मैंने कहा ऑप्शन देखिए जरा, ऑप्शन ए पे बेटा ध्यान दीजिए, 225, 150 और 75 लिखा है कि नहीं। अब आपको क्या हो जाता है, आपको बेटा ना तो रिलेशंस पता है, ना ही आप लोगों को बेटा लाइन से आप लोगों को चीजें पता है कि क्या आपको बेटा फॉलो अप में लेना है, और ना ही आपको बेटा पूरा कोई लगाने का कोई एक प्रॉपर तरीका पता है। आप लोग सवालों के हिसाब से तो आप लोग तो तरीके चेंज करते हो, तो वो प्रेपरेशन किसी काम की नहीं होती। वो तो ऐसा है अंधे में तीर मारने जैसा। लगाओ बेटा सवाल, ये बहुत ही इजी सवाल है, इसका तो आंसर बता दो। हाँ रुपीस वाला बेटा कुशाग्र इसमें कंफ्यूजिंग था, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे। लगाइए लगाइए आप लोग बेटा सवाल लगाइए। लगाइए, सवाल लगाइए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। जल्दी लगाइए बेटा सवाल, 2 कौड़ी का सवाल है और 2 मिनट का समय है आपके पास। लगा नहीं कुशाग्र, 75 डेज, ऑप्शन नंबर 5। वेरी गुड कुशाग्र, वेरी गुड। देखो बेटा बिल्कुल सीधे सीधे बेटा लगेगा सवाल, देखो कैसे। ए बी सी डी बेटा 4 लोग हैं, ये किसी काम को बेटा 20 दिन में कर देते हैं, जिससे बेटा ए और बी मिलके करते हैं 50 दिनों में, सी और डी मिलके करते हैं 60 दिनों में। अब देखो एलसीएम बेटा मैंने इनका 300 ले लिया, तो यहां से बेटा सबका टोटल है 15, ए बी का जो टोटल आ रहा है आपका वो कितना आ जाएगा। तो फिर आपने कहा कि सर ए बी को अगर हम लोग यहां पे माइनस करेंगे और यहां पे बेटा सी डी का आपका टोटल कितना आ जाएगा, तो बेटा सी डी का टोटल आपका आ जाएगा 5, यहां से आपका आ जाएगा 6। अब बेटा गौर करो एक बात, सॉरी सी है केवल यहां पे, ठीक। अब गौर करो एक बात कि एबीसीडी का बेटा टोटल है पूरा ये, जिसमें से कि ए और बी को अगर मैं जोड़ दूं तो फिर 6 रुपए निकल गए, सी को अगर बेटा मैं जोड़ दूं तो 5 रुपए निकल गए, तो फिर बेटा बाकी का किसका बचा है, डी का। कितना बचा है, 4। यानी कि डी जो है वो 300 यूनिट का काम आपका 4 दिनों में करता है, तो 75 डेज लेगा टाइम। बिल्कुल सही कुशाग्र। अब बेटा आपके जो 18 होते हैं क्वेश्चन, उसमें से बेटा आपके 12 से 13 क्वेश्चन इसी लेवल के होते हैं। बस बेटा केवल आपके 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कि आपको दिमाग लगाना पड़े। हालांकि मैंने वो वाले क्वेश्चन मैंने यहां पे किए हुए हैं,
ठीक है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था। लेकिन सारे क्वेश्चन, अब बेटा ये वाला फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये वाला क्वेश्चन पूछने को सीडीएस वाला भी पूछ सकता है। लगाओ बेटा इसमें आंसर। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो बच्चे कुशाग्र, कोई दिक्कत नहीं है। What will be the answer of this question? अब आया मजा। चलो आओ, अब बेटा इस लेवल के क्वेश्चन देखो, लगाना बच्चे सीखो, है ना। ऐसा मैं अपने लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग बढ़िया से बढ़िया लेवल पे बच्चे क्वेश्चन को लगा सको। बिल्कुल आराम से देखते हैं सवाल। इसने बोला है कि एक लड़की है श्रुति, एक लड़की है जिसका नाम है श्वेता, और एक लड़की है जिसका नाम है स्वाति। तो स्वाति को बेटा ST, श्वेता को SW, श्रुति को SR मैंने लिख दिया। ये सब लोग बेटा मिलके 216 एप्पल काटती हैं 3 घंटे में, लेकिन तो हर घंटे में बेटा ये लोग कितने काट रही हैं? 72 एप्पल्स। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा अब एक बात देखो, नंबर ऑफ एप्पल कट बाय श्रुति इन 9 आवर एज सेम एज नंबर ऑफ एप्पल कट बाय स्वाति इन 7 आवर्स। यानी कि अगर बेटा मैं टाइम को अगर मैं लेता हूं तो श्रुति 9 घंटे में जो काम करेगी वही स्वाति आपका 7 घंटे में काम करती है। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा बेटा क्षमता अगर मेरे को 2 टाइम दिए हैं तो इनका बिल्कुल उल्टा हो जाती है, ठीक है। यानी कि 7 ये हो जाएगी क्षमता, 9 ये हो जाएगी क्षमता। अब इन्होंने कहा है इन 1 आवर स्वाति कैन कट एज मैनी एप्पल मोर देन श्वेता एज श्वेता कैन कट मोर देन श्रुति। यानी कि स्वाति का जितना अंतर श्रुति से है उतना ही अंतर स्वाति का श्वेता से भी है। सीधी सी बात है भाई। देखो इन 1 आवर स्वाति कैन कट एज मैनी एप्पल मोर देन श्वेता, ठीक है, एज श्वेता कैन कट मोर देन श्रुति। तो बेटा स्वाति उतने ही एप्पल ज्यादा काटती है, यानी कि इसकी क्षमता में बेटा अंतर कितने का है? 1 का। इसकी क्षमता में अंतर कितने का है? 1 का। दोनों साइड से बच्चे मेरा डिफरेंस बराबर।
अब बेटा डिफरेंस अगर बराबर तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इन्होंने कहा है कि देन द नंबर ऑफ एप्पल कट बाय श्वेता इन 1 आवर। तो बेटा तीनों मिलके 72 एप्पल्स काटती हैं और इनके बेटा काम करने की क्षमता हमको ये दी गई है। तो 24 यानी कि यूनिट, अगर बेटा 24 का मतलब ये है तो बेटा 3 एप्पल पर यूनिट का हो जाएगा। आपने कहा हां सर। अब बेटा 3 एप्पल पर यूनिट का हो जाएगा अगर, तो श्वेता जो है यहां पे वो बेटा 8 यूनिट काम करती है, और 8 यूनिट का मतलब बेटा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो फिर 24 एप्पल्स बेटा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन की तरफ पे अब हम लोग ध्यान दे लेते हैं कि 24 एप्पल्स में हमें क्या ऑप्शन दिया है। बेटा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो बच्चे, कुशाग्र एक बात समझना, तुमने लास्ट टाइम पे 1 अपॉन वाला मेथड यूज किया, उससे बेटर ये वाला मेथड बेटे वर्क करता है ना। अब होता क्या है कि आप लोग बेटा मतलब किताब की तो मैं नहीं बुराई करूंगा, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल सर ने जो किताब जो लिखी है वो उन्होंने बेटा समय के अनुसार 2014-15 के हिसाब तक से चल रही थी, और वो 20 साल चली है। उससे पहले मतलब बहुत बहुत बहुत, अब मैंने भी आर.एस. अग्रवाल मैंने लगाई थी अपने टाइम पे, आप लोग भी बेटा वही लगा रहे हो, लेकिन बेटा समय बदल गया है थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट्स में अब क्या आ गई है, डेप्थ आ गई है। अब ऐसा नहीं है कि एफकैट बेटा कोई इसी लेवल के एक आधा क्वेश्चन आता है बेटा इस मतलब ऐसे में, लेकिन क्या होता है बच्चे कि वो एक आधा क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। मैथ्स में बेटा 18 क्वेश्चंस में से मिनिमम बेटा आपके 16 या 17 आपके सही होने चाहिए, और 16 और 17 भी रिस्की तब है जब आपके बेटा रीजनिंग में आपके किसी एक में 17 या 18 सही हो। नहीं तो मैथ्स में बेटा 18 आप पकड़ के चलो, रीजनिंग में बेटा 16 17 मिनिमम पकड़ के चलो, तो आप बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो। मेरे हिसाब से बेटा 18 आराम से आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस वाली बात को समझना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो बेटा पीछे करके वीडियो देख लेना, दोबारा से करो बेटा ये वाला। बकेन बेटा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, लगा के देखो। हाँ बेटे क्या होगा आंसर? हाँ हाँ बेटे, कुशाग्र आंसर 24 है। What will be the answer of this question? चलो आओ, आओ बेटा देखते हैं अब कैसे करेंगे इसको।
ऑप्शन ए 10 days। वेरी गुड कुशाग्र। देखो बेटा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए बेटा 10 दिनों में आपका काम कर देगा। बी उसी काम को बेटा आपका 20 days में कर देता है। सी को काम करने में, फिनिश करने में ए बी सी की हेल्प मिले तो ये 4 दिनों में ये काम को कर देता है। मैंने कहा बेटा एलसीएम ले लो। आपने कहा सर 20 मान लेते हैं। मैंने कहा इसका यूनिट हो गया है बेटा 2, इसका यूनिट हो गया है बेटा 1, इसका यूनिट हो गया है बेटा 5। सिंपल सी बात है, ए बी सी का टोटल अगर बेटा 5 है, जिसमें से ए है आपका 2, बी है आपका ए, तो सी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बेटा 20 यूनिट का काम अगर सी को अगर करना है और 2 दिनों में 2 की क्षमता से करना है तो उसे दिन कितने लग जाएंगे? 10 days लग जाएंगे। सो 10 days विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करो। अब बेटा क्या है कि एक आध मैंने क्वेश्चन उठा के मैंने डाल दिया था सिलॉग का। अभी बेटा 3 क्वेश्चन हम लोग सिलॉग के करेंगे, ठीक है। सिलॉग का बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोग लगाइए और आप लोग बेटा आंसर बताइए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बेटा ठीक से नजर आ रहा होगा। लगाओ। लगाइए बेटा, क्या हो जाएगा? क्या होगा बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो बेटा, कहीं भी अगर लिखा है आपका सम वायर, कुछ वायर का हिस्सा आपका टाइल है। लाओ पेन थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं अब, क्योंकि वो बीच में बेटा ग्रीन कलर था और ग्रीन कलर में क्या हो जाता है कि आपको पता नहीं चल पाता। बेटा कुछ वायर का हिस्सा आपको ये बोलना है टाइल्स है। फिर इन्होंने कहा है कि कोई भी मार्बल का हिस्सा क्ले नहीं है, लेकिन सारे के सारे जो टाइल्स हैं वो बेटा मार्बल के अंदर हैं। तो बेटा पहले हम लोग मार्बल को ड्रॉ करेंगे और फिर कोई भी मार्बल का हिस्सा हमारा क्ले नहीं। अब बहुत ध्यान से अब देखना यहाँ पे एनालिसिस। पहला इसने पूछा है कि सम वायर कैन नेवर बी क्ले। बेटा कभी भी अगर बेटा कैन आ जाता है ना तो ये बेटा पॉसिबिलिटी का केस हो जाता है, यानी कि इसका मतलब है सम वायर कैन नेवर बी क्ले का मतलब हो गया है कि कुछ वायर का हिस्सा कभी भी क्ले नहीं हो सकता है। बेटा जबकि वायर और क्ले के बीच में बच्चे कोई भी हमारे पास में नहीं है। अगर बेटा नो अगर हमें बनाना ही था तो हम बेटा ऐसे करके अगर बना देते क्ले का तो क्या दिक्कत थी? कोई भी हमने चीज को हमने इग्नोर हमने नहीं किया। यही चीज हो जाती है जो डायग्राम से आप लोगों को कभी भी बेटा समझ में नहीं आ पाती। डायग्राम्स क्या होते हैं बेटा? पॉसिबिलिटी का केस बनाते हैं। तो सम वायर कैन नेवर बी क्ले,
कुछ वायर का हिस्सा ऐसा है जो कभी भी जो क्ले जो नहीं होगा अभी बेटा, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जो क्ले हो भी जाएगा, ध्यान से समझो। लेकिन बेटा ये वाला हिस्सा मैं श्योर हूं कि कभी भी क्ले नहीं होगा। तो यानी कि अगर ये पूरा हिस्सा भी अगर ये क्ले हो जाए तो वो वाला हिस्सा मेरा बचा रहेगा। तो बेटा ये वाला मेरा सही हो जाएगा। ऑल मार्बल्स आर टाइल इज द पॉसिबिलिटी। अब बेटा हमेशा एक बात याद रखना कि इसने मेरे से कहा था कि सारे टाइल्स मार्बल हैं, तो बेटा मैंने मानो टाइल ऐसे बनाया और मार्बल भी मैंने ऐसे ही मैंने बना दिया, तो बेटा सारे टाइल बेटा मेरे मार्बल हो तो गए। यानी कि ऑल मार्बल आर टाइल इज द पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही बात होगी। यानी कि आपका हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस वाली बात को बेटा हमेशा याद रखना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। What will be the answer of this question? जल्दी बताइए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। कुशाग्र बिल्कुल सही है, सोनी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। देखो बेटा अब ध्यान से देखो इसको। ऑल कमांडर, सारे के सारे कमांडर हमारे कौन है? प्रोफेसर। फिर इन्होंने कहा कि कोई भी प्रोफेसर हमारा सोशल नहीं है, कोई भी प्रोफेसर हमारा सोशल नहीं है। फिर उन्होंने कहा सम प्रोफेसर्स आर नॉट सिविलियन, कुछ प्रोफेसर का हिस्सा सिविलियन नहीं है, ठीक है। तो सिविलियन के लिए बेटा मैं सीवी में लिख रहा हूं और मेरे काम का जो पार्ट है वो बेटा ये वाला है, ठीक है। अब मैंने देखा पहला, ऑल कमांडर्स आर सिविलियन, सारे के सारे कमांडर सिविलियन है। ये वाली बात तो बेटा हमें डायग्राम से ही नहीं शो हो रही है, ऊपर से ये वाली चीज मुझे पॉसिबिलिटी के केस में नहीं दी। अगर ये पॉसिबिलिटी के केस में देता तो मैं सोचता इस बारे में, ठीक है। अब यहां पे अगर आगे बढ़ते हैं तो इसने कहा इज द पॉसिबिलिटी, ठीक है। देखो यहां तक बेटा पढ़ा करो, अगर आपको बेटा स्टेटमेंट गलत लग रहा है तो पॉसिबिलिटी लगने पे वो वाली चीज सही हो जाएगी। क्यों बेटा? सिविलियन ही अगर बनाना था तो फिर क्या मैं ऐसे क्या मैं नहीं बना सकता था? ऐसे मैं बना देता।
तो बेटा अभी आपके कमांडर, ऑल कमांडर्स आर सिविलियन, ये वाली क्षमता आपकी बेटा बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि उसने केवल इतनी बात की है कि कुछ हिस्सा पक्का है कि सिविलियन का प्रोफेसर में नहीं आएगा। तो फर्स्ट वन इज कंप्लीटली ट्रू। सेकंड, सम सिविलियंस आर नॉट सोशल, कुछ सिविलियन का हिस्सा सोशल नहीं है। बेटा एक्चुअली में ये पूरा हिस्सा जो है वो मेरा सोशल नहीं हो सकता है, तो इसके अंदर बेटा सिविलियन भी आ गया है। और याद रखना, अगर ऑल ट्रू है तो बेटा उसके साथ में सम भी हमेशा ट्रू होगा, सम भी हमेशा ट्रू होगा। ये वाली बात हमेशा होती है, ऐसा ही होता है। तो बेटा सम भी आपका ट्रू है, तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। अगेन बोथ बोथ 1 and 2 फॉलोज, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोथ 1 and 2 फॉलोज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, लगाओ इसको। What will be the answer of this question? आहा सर, 1 कैसे सही होगा? ऑल कमांडर आर सिविलियन सही नहीं होगा। अच्छा, और क्योंकि ऑल प्रोफेसर आर, हाँ बेटा, हाँ अभी बेटा पीछे आते हैं। सारे कमांडर सिविलियन नहीं हो सकता है क्योंकि वो सब प्रूफ है और सम प्रूफ ही सिविलियन है। बेटा एक बात देखना, 1 मिनट के लिए मैं पीछे मैं जा रहा हूं। बेटा इसने आगे बेटा इज अ पॉसिबिलिटी लिखा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी बेटा क्या करता है, हमें बेटा थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करना होता है, लेकिन यहां पे किसी भी स्टेटमेंट की हमें बेकदरी नहीं करनी होती है। तो फिर से देखो, सारे के सारे जो सिविलियन हैं वो प्रोफेसर हैं, सॉरी कमांडर जो हैं वो प्रोफेसर हैं। अब बेटा कुछ सिविलियन ऐसे हैं जो प्रोफेसर नहीं है, ये वाला पार्ट। लेकिन बेटा अभी भी देखो, इन सिविलियंस ने सारे कमांडर को अपने अंडर में ले लिया है। तो ये वाली चीज कभी भी अगर मैं पॉसिबिलिटी नहीं लगाता तो ये वाली चीज बेटा सही हो जाती, सॉरी गलत हो जाती, मतलब आपकी बात सही हो जाती। लेकिन मैंने बच्चे इस जगह पे पॉसिबिलिटी लगा दी है, इसकी वजह से ये वाले डायग्राम के चलते अब बेटा वही हो जाता है कि ये डायग्राम से बेटर रहता है आप लोग 150 रूल आप लोग अपना लो। देखो 150 में मैं बता देता हूं होता क्या है कि ये बेटा आपका 100 होगा, ये वाला बेटा आपका 50 हो जाएगा, ये वाला बेटा 100 है, ये वाला भी बेटा 100 है, ये वाला बेटा आपका 50 है और ये वाला बेटा आपका 100 है। सबसे बड़ी बात हो जाती है कि मुझे कमांडर और सिविलियन के बीच में बताना है। कमांडर बेटा यहां पे दिया हुआ है, सिविलियन बेटा यहां पे दिया हुआ है। दोनों के बीच में बेटा कॉमन कौन है? प्रोफेसर है। कॉमन है लेकिन जो ना 150 रुपए बेटा बन नहीं पा रहे हैं, तो एक्चुअली में बेटा सम और ये इनके बीच में बेटा रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। जब बेटा रिलेशन नहीं एस्टैब्लिश हो पाता है तो हमारे सब संभावनाएं सत्य होती हैं। ऑल पॉसिबिलिटीज आर ट्रू। एक्चुअली बेटा ये वाला जो मेथड होता है, ये वाला मेथड में यार एक दिन मैं करता क्या हूं कि मैं क्लास में लगा देता हूं सिलॉजिज्म की किसी और स्लॉट में, मतलब रात के 8-9 बजे के आसपास में मैं 150 रूल में बता देता हूं मैं सिलॉजिज्म का आप लोगों को, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये वाली चीज अब मैं हूं तो मैं बीटेक ही, लेकिन मैं शौकिया तौर पे मैंने अच्छे कॉलेजेस से मेरा मतलब बेटा फिलॉसफी में एमए हुआ है और फिलॉसफी के बाद में मेरा हिस्ट्री में भी एमए हुआ है। तो ये ऐसे ही शौकिया।
बस कोविड चल रहा था तो कॉलेज जाने की ज़्यादा नीड नहीं पड़ी थी। कॉलेज भी बेटा आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है जहाँ से हुआ है, तो उतना ज़्यादा कोई डाउट की बात नहीं है कि कहीं से पैसे देके, क्योंकि डिग्री का मुझे बहुत ज़्यादा कोई काम है नहीं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि फिलॉसफी जब हम लोग बेटा पढ़ते हैं तो हम लोगों को एक और भी बेटा मेथड बताया जाता है। ये डायग्राम्स जो होते हैं, एक्चुअली दीज डायग्राम्स आर वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग बेटा सिलोजिज्म की कंडीशन को हम लोग बेटा डिपिक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको बेटा पूरे पक्के तौर पे कभी भी आंसर नहीं कर सकते। जैसे एक बात समझना, मैंने यहां पे बनाया बेटा नो ए आर बी और नो बी आर सी, ठीक है। अब मैंने पहला कंक्लूजन बस मैं लिख रहा हूं, कुशाग्र अच्छे से बताना। सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये वाला बेटा सही होगा कि गलत। दूसरा नो ए आर सी, तीसरा सम ए आर सी। इनमें से बताओ बेटा आंसर क्या होगा। लाओ मैं तुमको ऑप्शंस भी मैं यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं। ऑप्शन है बेटा ओनली वन, दूसरा है बेटा ओनली टू, तीसरा है बेटा ऑल आर ट्रू, चौथा है बेटा, एक मिनट, वन एंड आइदर टू और थ्री, और पांचवा है आपका ऑल आर रॉन्ग। अब आप बेटा अपना दिमाग लगा के आप बताइए कि ए बी सी डी ई में से कौन सा बेटा मेरा सही है, अपना दिमाग लगा के। बेटा कैन नेवर का मतलब बेटा आपका पॉसिबिलिटी के केस में नहीं आ पाएगा, ओनली टू। बस बेटा कुशाग्र यहीं पर ही इशू आ गया। क्या इशू आ गया कि आंसर बेटा होगा ये वाला, ठीक है, वन एंड आइदर टू और थ्री आर करेक्ट। अब आपको बेटा जो भी आता है, देखो मैं बहुत ज्यादा समय भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ में चेंजेस कराऊं। और सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके, अगर आप 30-40 अगर आप सिलॉजिज्म के क्वेश्चन लगाते हो तो ऐसी कंडीशन केवल एक ही दो में फंसती है। तो टीचर्स चीजों को आसान बनाने के लिए वो 28 क्वेश्चन लगवा देते हैं, 2 क्वेश्चनों की फिक्र नहीं करते हैं। आपको भी ऐसा लगता है हो गई होगी गलती, किताब में कुछ गलत लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली बेटा इसका जो डायग्राम है जो बनने को, वो ऐसे भी बन सकता है, लेकिन हम लोग मिनिमल इंटरसेक्शनल कंडीशन को फॉलो करके, एक्चुअली बेटा ए और सी के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। इसने कहा है कोई भी ए का हिस्सा बी नहीं हो सकता और कोई भी बी का हिस्सा सी नहीं हो सकता है। अब खुद ही देखो कि तुम हो, मैं हूं और तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक है। तो तुम्हारा दोस्त मुझसे नहीं बोलता और तुम मेरे दोस्त से नहीं बोलते हो, तो जरूरी नहीं है कि हम दोनों आपस में बात ना करें। इसको बेटा बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में आप ऐसे आप समझिए, ठीक है। वही मैं कहता हूं यार, मुझे मतलब मैं सामने बच्चा बैठा हूं ना, बहुत ज्यादा बेटा चीजों का अंतर आता है, क्योंकि बच्चा क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। और मुझे कई बार में लगता भी है कि चैनल के ऊपर में जो ना मैथ्स पढ़ाओ, रीजनिंग पढ़ाओ, बच्चों को केवल जीएस पढ़ने का शौक है और किसी चीज का बेटा शौक है नहीं। दुनिया में बहुत से बच्चों को लगता है कि उनके मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, एग्जाम में बेटा नहीं आते हैं कभी। ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूं, ऐसा आप लोगों को ये वाली बात का बेटा अच्छे से रियलाइजेशन होगा कि नहीं आते हो। मैं जो भी कह रहा हूं वो सत्य है, सत्य के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि बेटा कभी भी अगर अब आपका ए और सी के बीच में जब कोई रिश्ता ही नहीं है, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का बेटा स्टेटमेंट देख के वी कैन यूज द कंडीशन ऑफ आइदर, ठीक है। और देखो ए के नीचे ए, सी के नीचे सी, हालांकि सम और नो के केस में इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो सिलॉजिज्म पढ़ाने में केवल आपको बेटा थ्योरी बताने में मुझे 1.5 घंटा लग जाएगा, वो भी अगर मैं बोर्ड पे मैं बताऊं तो। अगर मैं उस पे अनअकैडमी का जो क्लासेस वगैरह जो चलता है उस पे तो कहो 2-3 लेक्चर बेटा लग जाए। तो बहुत ज्यादा बेटा चिंता मत करो, एफकैट में जरूरी नहीं है कि ये वाली कंडीशंस आपकी फंसे, ठीक है। लेकिन हाँ मैं श्योर हूं कि मुझे सिलॉजिज्म आता है, ठीक है। बैंक पीओ ईओ का बेटा पेपर में ये सिलॉजिज्म का लेवल जो है ना, कोई लेवल नहीं है, काफी अच्छे आते हैं। बैंक पीओ में बेटा आपके 50 में से 10-11 मार्क्स पे आपका बेटा कट ऑफ डिक्लेयर हो जाता है। मेरे बेटा 48 मार्क्स थे और मैंने आज तक अपने से ज्यादा मैंने सुने भी नहीं। मेरा रीजनिंग मेरा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बस मैथ्स पढ़ाना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है।
ये ऐसी सी बात है। रीजनिंग में ऐसा लगता है कि कुछ आता ही नहीं है एग्जाम्स में। एक बैंक पीओ हो गया, एक कैट का हो गया, उसके अलावा बेटा और किसी एग्जाम में कुछ खास रीजनिंग का एक्चुअली में आता नहीं है। सो दैट्स द मेजर रीजन। ठीक है, बहुत कम होते हैं कुशाग्र, बहुत कम पे मत जाओ बेटा। सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट पूरा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा ना होने से तुमको बेटा एफकैट पे फर्क नहीं आएगा। बस मैं इतना मैं कह रहा हूं, ठीक है। ये आगे जाके लेकिन बेटा इस चीज को अपना मतलब लूप होल्स होते हैं, मानो किसी ने दे दिया तब क्या करोगे, तो वैसी कंडीशन के लिए बस बेटा याद रखना, ठीक है। बाकी अभी भी बेटा पूरा पूरा मतलब वो कंप्लीट नोशन आपको नहीं आइडिया है, तो मैं ये कहूंगा कि भगवान से मनाना कि ये सब आए ना। आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। लगाओ, इसको लगाओ। बिल्कुल सही तुमने कहा कुशाग्र की जो कंडीशन नहीं बताई गई है एक्चुअली होता क्या है इसका सेंस बेटा, पॉसिबिलिटी जो है हम लोगों को जो भी चीजें बोली जाती हैं वो आपका थोड़ा सा पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी ना होके और कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। पॉसिबिलिटी संभावना है, संभावना बेटा दुनिया में जो तुमको नहीं पता है। मेरी शादी कटरीना कैफ से हो सकती है, कटरीना डाइवोर्स ले लेगी विकी कौशल से। अच्छा एक बात और समझ लो, पॉसिबिलिटी तुमको दुनिया में जो चीज नहीं पता है वो हर बात बेटा पॉसिबिलिटी में सच हो सकती है। मेरी शादी कटरीना से हो जाएगी, कटरीना विकी कौशल से डाइवोर्स ले लेगी, ये बात सही है। अब आपने कहा कैसे सही, मैंने कहा संभावनाओं में सही है, ठीक है। क्या पता कर ले, क्या पता कुछ आगे हो जाए, क्या पता कुछ से कुछ जना ऐसा मतलब चेंजेस आ जाए, ठीक है। होने को बेटा दुनिया में कुछ भी हो सकता है, और ये वाली बात सिलोजिज्म मानता है। अगर आपसे कोई कहता है कि आपके खाते में 14-14 लाख रुपए आएंगे, माना कि नहीं माना? आपसे किसी ने कहा था इंदिरा ही इंडिया है, इंडिया ही इंदिरा है, माना कि नहीं माना? अब 14 लाख रुपए देखा जाए ऐसे तो डेटा का प्राइस अगर आप बेटा कैलकुलेट अगर आप करोगे, और आपने बेटा 7 साल में पीछे में जितना भी डेटा यूज किया, बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 8 से 9 लाख की आपको वापसी हो गई होगी, क्योंकि बेटा 1 GB डेटा किसी टाइम पे 300 रुपए का आता था, और आपने हर महीने के हिसाब से अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड एक तरीके से 1.5 GB डेटा आपने यूज किया है, तो 450 का डेटा आपने रोज यूज किया, और कॉलिंग अगर अनलिमिटेड अगर बना ले तो उसका 600 का अलग से रिचार्ज हो जाता था, जिसमें कि रात में 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक केवल फ्री रहता था। आपको बेटा पूरे दिन का फ्री है, आपने इसमें से केवल 300 रुपए दिए हैं 5,000 में से, तो बेटा 4800 के हिसाब से आपके महीने के अंत में आपके बेटा 55,000 रुपए बन गए, आपके अकाउंट में 3.5-4 लाख रुपए तो आ चुके हैं। और आपके घर में बेटा कितने लोग होंगे, तो उन्होंने तो परिवार की बात कही थी ना। अब ऐसे अगर सोचो तो चीजें बेटा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, मानना पड़ेगा हमें, कैसी भी हो मानना पड़ेगा हमें, याद रखना। चलो अब लगाओ बेटा क्वेश्चन। लगाओ, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। धारणी, सोनी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो बेटा अभी देखते हैं, सम पिंक आर नॉट येलो। अगेन बेटा सम नॉट का डायग्राम बनाना है तो फिर जो ना कुछ पिंक का हिस्सा येलो नहीं है, तो ये ऐसे करके बनेगा, लेकिन बेटा पिंक का ये वाला सेक्शन यूज हुआ है, इसको याद रखना। ऑल ऑरेंज आर पिंक, सारे के सारे जो ऑरेंज हैं वो आपके बेटा पिंक के अंदर में चले गए। तो रुको, इसको इसको थोड़ा सा और किसी और वे में देख लेंगे। ऑल ऑरेंज आर पिंक, ठीक है, ये पिंक के अंदर में ये वाले बेटा चले गए हैं। फिर इन्होंने कहा सम ग्रीन आर येलो, कुछ ग्रीन का हिस्सा येलो है, ठीक है। इन्होंने कहा ऑल ऑरेंजेस आर ग्रीन, सभी ऑरेंजेस हमारे ग्रीन हो सकते हैं। बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है, अगर ये अगर बेटा पॉसिबिलिटी में होता, क्योंकि पॉसिबिलिटी में वाली चीज सही हो जाती, लेकिन बिना पॉसिबिलिटी के जो दिखेगा मैं वही बोलूंगा, तो ये चीज तो मुझे नहीं नजर आ रही, सो दिस वन इज रॉन्ग। सम पिंक आर नॉट ऑरेंज इज द पॉसिबिलिटी, कि कुछ पिंक का हिस्सा ऑरेंज नहीं है। बिल्कुल बेटा सही बात है, ये वाला हिस्सा नहीं हो सकता है, ये वाला हिस्सा नहीं हो सकता है, ये वाला हिस्सा नहीं हो सकता है, कुछ हिस्सा नहीं है, इज अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि बेटा ऑरेंज अगर आपका बनना था तो ऑरेंज और पिंक बेटा ऐसे भी बनाए जा सकते थे ओवरलैप करके, बस। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट, ओनली 2 फॉलोज। कहां गया? ऑप्शन सी, ओनली 2 फॉलोज, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगले पे अब आते हैं, बैक टू किस पे? मैथ्स पे आ गए। अभी लगाओ बेटा ये वाला क्वेश्चन। सी धारणी, सोनी एंड कुशाग्र, वेरी गुड। क्या होगा आंसर भाई? इतना खराब कैसे हो सकते हो?
नहीं आ रहा है ये वाला बेटे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो यार, एक 2,10,000 का तुमने उसके ऊपर में बेटा ड्यूटी दी, कितनी लैपटॉप पे? 10%। तो बेटा 21,000 की तुमने बेटे ड्यूटी दे दी? आपने कहा हाँ। मैंने कहा 1 लाख के फोन पे बेटा 8% की ड्यूटी दे रहे हो, तो बेटा 1 लाख के फोन पे अगर 8% की दोगे तो बेटा 8,000 हो जाएगा? आपने कहा हाँ। मैंने कहा बेटा 1.5 लाख के टेलीविजन पे तुम 5% की ड्यूटी दे रहे हो, तो 1.5 लाख के टेलीविजन पे बेटा 7,500 की ड्यूटी हो जाएगी? आपने कहा हाँ। मैंने कहा बेटा आखिरी के 3 को बेटा ये लिख दो, 7 8 बेटा 15 हो गया, और उसके बाद में आपका एक ये 16, 16 का बेटा 6 लिखा, आगे बेटा 3 हो जाएगा, यानी कि 36,500 की आपने बेटा टोटल ड्यूटी पे कर दी है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 36,500। बस आंसर आ गया बच्चे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसमें कोई इश्यू भी नहीं था सवाल, लेकिन बस पढ़ने में आपको समय लगेगा। अब इतना इजी सवाल है, खुद ही सोचो, है ना? वेरी गुड धारणी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो अगला बेटा लगाओ, इसको बताओ। अच्छा नहीं नहीं बेटा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अच्छा, जल्दी से बताइए बेटे। चलो आओ देखते हैं, डी कुशाग्र। ओके धारिणी, सोनी, क्या होगा? चलो आओ बेटा देखते हैं, बिल्कुल आराम से। देखो 5% ऑफ ए बराबर इन्होंने क्या कहा है? बी के। तो इन्होंने कहा है B% ऑफ 20 सेम एज, तो आपको बेटा क्या निकालना है? B% ऑफ 20। तो बेटा B% अगर निकालना है 20 का, तो सीधी सी बात है ना कि B% का मतलब बेटा क्या हो गया? 5% का भी एक तरीके से आप परसेंटेज आप लोगे।
या फिर आप यहां पे एक और भी आप नोशन आप सेट कर सकते हो कि बी परसेंटेज अगर मेरे से 20 का अगर बेटे कहा जा रहा है तो सीधी सी बात है कि 20 का अगर मुझे लेना है तो ये ए हो जाएगा, ये वाला बेटा 5 हो जाएगा, ये वाला बेटा अपॉन 100 हो जाएगा। इसको बेटा यहां पे मैं काटूंगा ये वाला आपका 5 बार और ये वाला बेटा इसको कटेगा। तो फिर ऐसा लगता है कि ये वाला जो b% ऑफ ए है वो हमेशा घूम फिर के हमारे लिए वापस से ए दे देगा, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। क्यों? यहां पे आपने बेटा एक मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? जो यहां पे हमको बेटा वैल्यू जो दी थी 5% ऑफ ए बराबर बी है, तो बेटा यहां पे एक्चुअली में ए और बी के बीच का जो रेशियो था वो रेशियो हो जाएगा कि अगर ए की वैल्यू अगर मैं 20 लेता हूं तो बी की वैल्यू 1 होगी। इस रेशियो को हमें याद रखना है। तो इन्होंने कहा कि b% ऑफ 20 अगर हम करेंगे तो फिर बेटा 20 ही आना चाहिए, क्योंकि 1% ऑफ एक तरीके से हम लोग बेटा इस चीज को हम लोग ले रहे हैं बिना किसी चेंजेस के। आपने कहा तो बेटा 1% ऑफ 20 अगर हम लोग लेंगे तो फिर 1/100 लेंगे, यानी कि वैल्यू मेरी कितनी आएगी 1/5। अब मैंने कहा यहां पे ऑप्शंस पे 20 बेटा पुट करके देख लो कि कहां पे आपको ऐसी वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। तो बेटा यहां पे आप देखिए ये कटेगा और ये बेटा 20/100 लिखा है, सो दिस विल बिकम 1/5। So option D is the answer of this question. You have to change it into the ratio, क्योंकि रेशियो विल गिव यू द रियल सिचुएशन जो भी आपको बेटा इस्तेमाल करनी है। ठीक है, आंसर बिल्कुल आराम से आ जाएगा, बिल्कुल इत्मीनान से आ जाएगा। आपको बेटा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला एससीडीएस का देखो इसने डाल दिया। हाँ ये वाला लगाओ। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज बी फास्ट। A20, वेरी गुड कुशाग्र, वेरी गुड धारणी, वेरी गुड कुशाग्र, वेरी गुड धारणी। अभी देखते हैं बेटा 60 लीटर है। अब बेटा 60 के हिसाब से अगर मुझे मिल्क और वाटर का अगर मुझे बेटा रेशियो अगर मुझे बनाना है तो फिर इसको बेटा मुझे 40 और 20 में बेटा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा यहां पे है क्या कि मुझे 1:2 दिया है। अभी इन्होंने कहा है कि जो रेशियो है आपका वो अभी आपको बेटा 2:1 है। 2:1 से आपको बेटा इसको वापस किस में चेंज करना है 1:2। तो 1:2 के लिए बेटा इसको तो 40 होना पड़ेगा, लेकिन इसको क्या होना पड़ेगा 80। अब बेटा यहां पे कितना एडेड हमने किया है फर्दर वाटर, तो बेटा इस वाली जगह पे हम लोगों ने बेटा 60 लीटर का वाटर हम लोगों ने अलग से और ऐड किया है। पता नहीं तुम लोग क्या किए, बस वेरी गुड, सुन लो क्या किए हो मेरे भाई। देखो जरा 60 लीटर है जिसमें कि बेटा 2 और 1 का है।
अगर इस वाले रेशियो को 1:2 होना है, यानी कि बेटा मिल्क में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज कहां पे आएगा? केवल वाटर के हिस्से में आएगा। और बेटा वाटर के हिस्से में अगर आएगा तो बेटा 20 से इसे बेटा 80 पिलाना पड़ेगा, और 20 से 80 पिलाने के लिए बेटा हमें 60 लीटर का वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इससे दोगे एफ कैट तुम कम वक्त हो। चलो इसको बताओ, और थोड़ा हैपनिंग मैनर में बताओ, बढ़िया से बताओ। What will be the answer of this question? कुशाग्र कानपुर, कानपुर से हूं बेटे। हाँ लखनऊ भी बेटा मैं आता रहता हूँ काफी ज्यादा। लखनऊ ऐसा हो जाता है कि महीने में 1-2 चक्कर बेटा लग ही जाते हैं। लेकिन ये कोविड के पहले तो इंस्टीट्यूट्स वगैरह बेटा मेरे चलते थे, तो लखनऊ में आपका जैसे करियर अड्डा वगैरह हो गया, तो मैं एक टाइम पे मैं प्रबल और पैरामाउंट में दोनों ही से मैं अटैच था। कानपुर का बेटा पैरामाउंट मेरा ही है। उसके बाद में लेकिन सारी चीजें बस बंद करनी पड़ी, क्योंकि खर्चे ऐसे हो गए थे ना कि बेटा 1.5 लाख ये एक बिल्डिंग का खर्चा, और शेयर भी उठाने के लिए चलो ना तो भी ऐसा हो जाता था कि बैठे बिठाए बेटा 1.5-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कोचिंग बंद होने के मैं दे रहा हूं। सो आई थॉट बेटर होगा कि दोबारा से पैसे को जाना कमा लिया जाए। चलो 5:7:8 है। अब बेटा इसको बढ़ाया गया 40%। बेटा 40% का मतलब होता है 2/5, तो यानी कि ये 2 बढ़ेगा हर 5 में से, तो ये बढ़ के बेटा आपका 7 आ जाएगा। बेटा 50% का मतलब हो जाता है 1/2, तो बेटा 7 का 1/2 करेंगे और इसमें बेटा जोड़ेंगे तो 10.5। बेटा 75% का मतलब हो जाता है 3/4, यानी कि हर 4 में बेटा तुमको 3 बढ़ाना पड़ेगा, तो बेटा हर 8 में तुमको 6 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेटा 14। अब बेटा ये डेसिमल के फॉर्म में हमें रेशियोज देखना पसंद ही नहीं है, तो हम लोग बेटा इसको चेंज कर देंगे 3.5 से मल्टीप्लाई करके 2:3:4 पे, और 2:3:4 इज द ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई? चलो बेटा मैंने सोचा तो और था बेटा क्वेश्चन कराने के लिए, बट द थिंग इज कि मेरी बाकी की क्लासेस मेरी लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है 5-6 क्वेश्चंस आपके बेटा छूट गए हैं। वो मैं नेक्स्ट जब भी मैं आपका मैं सेशन में लेता हूं मैं कराऊंगा मैं अपनी तरफ से। और मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपका सेशन में मंडे में ही मैं लगा लेता हूं, शाम के 4 बजे मैं शुरू कर दूंगा सेशन, 4 या 4:10 पे, और इसको बेटा 5:30 बजे तक खींच लेंगे, 5:30-6 बजे तक, है ना? तो आपको भी बेटा बेनिफिट हो जाएगा 1.5 घंटे के एक और सेशन में। वाईफाई डिफेंस एग्जाम में बेटा आपके टेलीग्राम चैनल का नाम, जो कि आपका अनअकैडमी का
ऑफिशियल है, वहां पे आप लोग बेटा जाके ज्वाइन हो सकते हैं। आइकॉनिक प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है ये एक कंप्लीट एक पैकेज के तौर पे आपको मिलता है, जिसमें बेटा 12 महीने की कॉस्ट बेटा 917 पर मंथ के हिसाब से आपको 825 पर मंथ में मिल जाएगी। 24 मंथ की कॉस्ट बेटा 667 पर मंथ के हिसाब से 600 पर मंथ में मिल जाएगी, अगर आप लोग एएनपी सर का कोड यूज करते हैं। एएनपी का मतलब है बेटा अर्पित नीलांश पांडे, पूरा मेरा नाम है, सर तो सर हो गया आगे, तो एएनपी सर का अगर आप लोग बेटा कोड यूज करते हैं, यू विल गेट द डिस्काउंट। तो आज का सेशन देखने के लिए, मुझे ज्वाइन करने के लिए, और आप लोगों के साथ में आज मैं भी आज इंटरटेन रहा, मैं सही मैं बता रहा हूं, अदरवाइज मैं बोर हो जाता हूं। तो डेली बेटा रखिए, शाम के 4 बजे आपका बेटा सेशन होता है। अब कल संडे है तो देखो कल नहीं होगा, लेकिन आपका सेशन मंडे से लेके आपका रहेगा, ठीक है। तो शाम के 4 बजे मैं सेशन में लेता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन एंड टेक केयर। और बेटा जाने से पहले वीडियो पे लाइक जरूर से मार देना। थैंक यू। बिल्कुल बेटा फोड़